चरणामृत की इतनी महिमा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। प्रतिदिन जिसका चरणामृत लेने का नियम है उसका ये अंतिम जन्म है। प्रतिदिन चरणामृत लेना चाहिए। ये चरणामृत बनता कैसे, तो उसके लिए लिखा, शिला ताम्रम तथा तोयम शंकः पुरुषोक्तकम गंधम घंटा तथा तुलसी इत्यष्टांग तीर्थ मुच्यते। समस्त तीर्थ निवास करते हैं किसमें, यदि 8 चीजों का संगम हो। तो 8 चीजें कौन कौन सी, शालिग्राम शिला, तांबे का पात्र, जल, शंख, पुरुषोक्त के मंत्र, गंध, घंटा और तुलसी दल। इन 7 को मिश्रण कर लो, ये व्यक्ति को माया के उस पार ले जाएगा। ऐसा पावरफुल ये लिक्विड बनेगा। कैसे, तो मैं विधि बता रहा हूं। तांबे के पात्र में शालिग्राम शिला की स्थापना कर दो। फिर क्या करें, तोयम शंकः, शंख के अंदर जल भर दें और उसमें तुलसी दल डालें। और पुरुषोक्तकम, पुरुषोक्त के जो 16 मंत्र हैं, ओम सहस्र शीर कहा, पूर्व कहा, सहस्राक्षा, सहस्त्रपात, ये सब 16 मंत्र हैं पुरुषोक्त के। इन मंत्रों को बोलते जाएं, ब्राह्मण बोले और धारा चलती रहे, टूटने ना पाए। और एक व्यक्ति शंख में जल तुलसी मिश्रित डालता रहे, लेकिन केवल तुलसी मिश्रित ही ना हो, साथ में गंध भी हो। उसमें केसर डाल सकते हैं, कस्तूरी डाल सकते हैं, चंदन घिस के मिला सकते हैं। तो गंधम घंटा, इधर लगातार घंटा बजता रहे। इस प्रकार 8 चीजें उस जल में, और वो अमृत स्वरूप हो जाता। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उसको तीर्थ कहा गया है। कौन कौन सी, शालिग्राम शिला, तांबे का पात्र, जल, शंख, पुरुषोक्त के मंत्र, गंध, घंटा एवं तुलसी दल। इन 8 को का संगम तीर्थ कहलाता है। इसकी बड़ी महिमा। प्रत्येक दिन हमको तुलसी दल मिश्रित जल पीना चाहिए। यदि इतना सब कुछ आप नहीं कर सकते, वैसे हो जाएगा। कहीं भी मंदिर में जाओ, पुरुषोक्त के 16 मंत्र लगभग सभी पुजारी जानते हैं। पुजारियों से चरणामृत इस प्रकार आप बनवा सकते हैं। यदि इतना संभव नहीं तो अपने घर में कुछ न करो तो तांबे के लोटे से जल, उसमें तुलसी मिश्रित, तुलसी दल डाल दो और शालिग्राम को स्नान करा दो, बस। ये भी चरणामृत है। यदि पूरा ना हो तो अधूरा सही। प्रत्येक दिन सबको चरणामृत पान करना चाहिए। कहा कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीणाति स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलाः। जो तुलसी मिश्रित जल चुल्लू भर हो, चाहे ज्यादा ना हो, तो इतना जल तुलसी दल डाला हुआ, कहा जो ठाकुर जी को अर्पण करता है तो स्वमात्मानम अर्थात स्वयं भगवान अपने आप को भगत के अर्पण कर देते हैं कि अब मैं तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारा हूं। मैंने, भगवान कहते हैं मैं बिक गया किस पर, तुलसी दल मिश्रित जल जो तुम मुझको प्रतिदिन अर्पण करते हो, तो समझो तुमने मुझको खरीद लिया है। इतनी महिमा है। आगे कहा कि तुलसी प्रभवे पत्रेर्यो नरः पूज्यद्दिरम न वै स लिप्यते पापहि पद्म पत्र मिवाम्भसा। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करता है तो पापों में लिप्त नहीं होता। प्रतिदिन कुछ ना करो, केवल तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ाओ, शालिग्राम भगवान को प्रतिदिन नियम पूर्वक। द्वादशी को नहीं तोड़ना, द्वादशी से पहले एकादशी को तोड़ के रखो द्वादशी के नाम की। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ते, बाकी प्रत्येक दिन तोड़ सकते हैं। और औषधि से, यदि कोई औषधि के लिए तुलसी तोड़ना चाहे, फिर वो पूर्णिमा को, संक्रांत को, अमावस को, द्वादशी को, रविवार को, इन दिनों तुलसी न तोड़े। ये उनके लिए है जो औषधि के लिए तोड़ना चाहे। लेकिन जो शालिग्राम भगवान के लिए ना चाहे वो रविवार को भी तोड़ सकता है, पूर्णिमा को भी, संक्रांत को भी, अमावस को भी, लेकिन द्वादशी को नहीं।
तो शालिग्राम पर निषेध केवल द्वादशी का है और किसी तिथि का नहीं। और औषधि को ले तो बहुत तिथियों मैंने बताई आपको। आगे कहा कि स्वर्ण भारे मेकम तू रजतम च चतुर्गुणम दत्वा यत फलम फलम आपनोति तत्फलम तुलसी दले। मतलब भगवान सोना चांदी के पुष्प बनाकर भगवान को अर्पण करो, उससे भी भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से हैं। भगवान की पूजा में सोने चांदी से भी अधिक महत्व तुलसी जी का है। कहा कि तुलसी मंजरी बेस्तु पूजतो येन केशव आजन्म कृत पापस्तु तेन समार्जिता लिपि। मंजरी कहते हैं कि तुलसी का जब फूल निकलने वाला हो तो 2 दलों सहित उसको तोड़ो, उसको कहते हैं मंजरी। पुष्प को 2 दलों सहित तोड़ लो और त्रिकोण बन जाता है, उसको ठाकुर जी को चढ़ाएं, उसको कहते हैं मंजरी। तो मंजरी को भगवान के अर्पण करने से क्या होगा? आजन्म कृत पापस्तु तेन समार्जिता लिपि। अर्थात जन्म से अब तक के जितने पाप लिपिबद्ध हो चुके हैं यमराज के खाते में, यदि आप तुलसी से भगवत अर्चना, शालिग्राम की अर्चना प्रारंभ कर दें मंजरी से, तो यमराज आपके खाते को मिटा देगा कि अब इसको हम यमलोक में नहीं ला सकते, नरक नहीं ले जा सकते। क्यों? ये मंजरी से, तुलसी से भगवान की पूजा करने लगा है। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि प्रतिदिन ठाकुर जी को मंजरी अर्पण करे, द्वादशी को न तोड़े। शालिग्राम भगवान के लिए प्रत्येक दिन तुलसी जी ले सकते हैं। यहां तक कहा कि तुलसी या दृष्टवा निखलाघ संग शमनि स्पृता वपु पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी शिक्रांत कत्रासिनी प्रत्यायत सत्य विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता नस्त्या तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्य ही तुलसी नमः। कहा गया है कि या दृष्टवा मतलब दर्शन करना तुलसी के, निखिल अघल अघ संग शमनी सारे पापों का शमन करने वाली है। तुलसी जी के दर्शन करने चाहिए, इससे हमारे पापों का शमन होने लगेगा। कौन सा ऐसा पाप है जो तुलसी दर्शन से शमित ना हो? इसलिए हमको प्रतिदिन, जैसे मंदिर में जाने का नियम है भगवान के दर्शन करने का, इसी प्रकार हम तुलसी के दर्शन करने का नियम लें, इससे पाप नष्ट होते हैं। और स्पृष्टा वपु पावनी, अगर हम तुलसी जी को स्पर्श कर लें, छू लें दोनों हाथों से तने को, जड़ को, दलों को, पुष्पों को, तो हमारा तन पवित्र हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा, स्नान करने से स्वच्छ तो हो जाओगे लेकिन पवित्र नहीं होगे। स्नान करने स्वच्छ तो हो जाओगे लेकिन पवित्र नहीं होगे। पवित्र कैसे होंगे? तुलसी का स्पर्श करने से। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने कंठ में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। तो तुलसी का स्पर्श करने से तन में पवित्रता आती है और जल में स्नान करने से तन में स्वच्छता आती है। तो रोगाणाम अभिवंदिता, अर्थात यदि हम तुलसी की वंदना करते हैं तो इससे हमारे रोग नष्ट होने लगते हैं। आगे कहा सिक्तांत कत्रासिनी, अर्थात यमराज की त्रास को समाप्त करने वाली भगवती तुलसी, यदि हम तुलसी का सिंचन कर रहे हैं, तुलसी में यदि हम जल दें, ऐसा हमने नियम लिया तुलसी में जल डालने का, यदि हमने नियम लिया है तो इससे क्या होगा? यमदूतों का भय समाप्त हो जाएगा। आगे का प्रत्यासत्य विदायिनी, अर्थात हम तुलसी को लगाते हैं तो इससे क्या होगा? भगवतः कृष्ण से संरोपिता, तो भगवान श्री कृष्ण की परम सानिधि प्राप्त होगी यदि हम तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो। और न्यस्तः तच्चरणे विमुक्त फला तस्य तुलसी नमः। यदि हम भगवान के चरणों में तुलसी दल प्रतिदिन अर्पण करते हैं तो ये छोटी सी सेवा हमारी माया से मुक्त करा देने वाली समर्थ रखती है। इतनी महिमा है। कहा कि तुलसी फल पुष्पश्च पूजयंती जनार्दनम कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मायुतम दहेत। कहा तुलसी फल पुष्पश्च, तुलसी जब
उसकी मंजरी निकलती है, पुष्पित होती है जब तुलसी, तो 2 दलों से ही तोड़ लो, अर्थात मंजरी। पूज्यंती जनार्दन, जब हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे मंजरी से, तो कार्तिके सकलम वत्स्य पापम जन्मायुतम दहेत। कार्तिक महीने में तुलसी से भगवान की सेवा पूजा करने की सबसे अधिक महिमा है कार्तिक में। कहा कार्तिके सकलम वत्स्य, हे ब्रह्मा जी, कार्तिक में जो तुलसी से भगवान की अर्चना करता है, पापम जन्मायुतम दहेत, कई जन्मों के पाप उनके नष्ट होते हैं। इसलिए यदि आप हर समय नहीं, प्रतिदिन नहीं करते, कम से कम कार्तिक में तो तुलसी दल से भगवान की सेवा 1 मास अवश्य करनी चाहिए। दृष्टा और स्पृष्टा अथवा ध्याता, कीर्तिदा नमिता स्तुता, रोपिता सेचिता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा। अर्थात तुलसी जी कि कोई दृष्टा दर्शन करता, स्पृष्टा स्पर्श करता, ध्याता ध्यान करता है, कीर्तिदा कीर्तन करता है, नमिता नमस्कार करता है, स्तुता स्तुति करता है, रोपिता रोपण करता, लगाता तुलसी का पेड़, सेचिता सींचता है, नित्यम पूजिता तुलसी ही शुभा, जो नित्य है तुलसी शुभ तुलसी की पूजा करता है, तो क्या उसका लाभ है कि नवधाम तुलसी भक्ति में ये कुर्वंती दिने दिने, प्रतिदिन इस प्रकार 9 प्रकार से जो भक्ति की आराधना करते हैं, युग कोटि सहस्राणी ते वसंती हरेर गृहे, रोपिता तुलसी यावत कुरुते मूल विस्तरम, तावत युग सहस्राणी तनोति सुकृतम मुने। हे मुनिराज, युग कोटि सहस्राणी, करोड़ों सहस्त्र युग तक हरि के धाम में निवास करेगा, अर्थात अनंत काल तक। अनंत कई जगह हमारे यहाँ कोटि शब्द आता है, उसका अर्थ अनंत भी होता है। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ अनंत भी होता है। जैसे कहते हैं आपको कोटि कोटि नमस्कार, अर्थात अनंत अनंत नमस्कार कह दो, और चाहे कह दो करोड़ करोड़ नमस्कार। इतनी महिमा है भगवती तुलसी की। कहा कि तुलसी काननम राजन गृहे यस्यावतिष्ठते तद गृहम तीर्थ रूपम तु नायांति यम किंकरा। जिसके घर में तुलसी का कानन, कानन का मतलब वन हो, कम से कम 12 वृक्ष, ज्यादा कितने भी हों, इस प्रकार जिसके घर में तुलसी का बगीचा हो, तुलसी काननम राजन गृहे, ये पद्म पुराण में का वाक्य है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, राजन तुलसी काननम राजन गृहे यस्यावतिष्ठते, जिसके घर में तुलसी का बगीचा हो, तद गृहम तीर्थ रूपम तु नायंती यम किंकरा, वह घर तीर्थ रूप है, उस घर में कभी यमदूत नहीं आते जिसके घर में तुलसी का बगीचा है। आगे का सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयंती नरा श्रेष्ठास्ते न पश्यंती भास्करम। अर्थात सर्व पाप हरम, तुलसी का बगीचा क्या है, समस्त पापों का हरण करने वाला, पुण्यम पुण्य प्रदान करने वाला, कामदम कामनाओं की पूर्ति करने वाला, तुलसी वनम तुलसी का बगीचा है, पापों का हरण करने वाला, पुण्यप्रद और कामनाओं की पूर्ति, मनोरथ की पूर्ति करने वाला तुलसी का वन। रोपयंती नरास, जो भी मनुष्य रोपण करेगा अर्थात लगाएगा बगीचा, तो न पश्यंती भास्करम, अर्थात भास्कर के पुत्र अर्थात यमराज को कभी देखेगा नहीं, अर्थात उसके पास यमदूत नहीं आ सकते, यमराज नहीं आ सकता जो तुलसी का बगीचा अपने घर के आंगन में लगाता है। इतनी महिमा है। काहे राजन, जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगवा है वह घर तीर्थ रूप है, उस घर में यमराज के दूत नहीं आ सकते। संपूर्ण पापों का हरण करने वाला, पुण्यप्रद तथा सकल मनोरथों को देने वाला तुलसी का वन जो लगाते हैं वह परम भाग्यशाली हैं, उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। तुलसी वन लगाने वाले व्यक्ति को नर्मदा के दर्शन तथा गंगा के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के लगाने से, रक्षा करने से, जल से सींचने से, दर्शन से, स्पर्श से मनुष्यों के वाणी मन और शरीर द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु का अर्चन पूजन करता है वह कभी गर्भवास में नहीं आता, अर्थात मुक्ति का भागी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां, वासुदेव आदि देव, ये सब के सब तुलसी दल में निवास करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु के समय तुलसी दल मुख में दिया जाता है, उसका मुख में समझो सब तीर्थ सब देवता प्रकट होते हैं तुलसी के माध्यम से, इसलिए वहाँ यमदूत नहीं आ सकते।
तुलसी के जड़ की मृत्तिका लगे हुए प्राणी की यदि मृत्यु हो जाए तो यमराज भी उसे स्पर्श करने में समर्थ नहीं है, चाहे वो सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो। तुलसी की जड़ की मृत्तिका, तुलसी की जड़ की मृत्तिका का अर्थ नहीं कि जहां तुलसी उसकी जड़ से मिट्टी ले लो, उसकी महिमा नहीं। जब भी तुलसी सूख जाए, उदास हो जाए, सूख जाए, तो उसको उखाड़ लो। तुलसी को उखाड़ने पर उसकी जड़ों में जो लगी रह जाए मिट्टी, वो है तुलसी जड़ मृत्तिका। उसको फिर अलग से झाड़ लो। उस रज की इतनी महिमा है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो और आपको पता हो, वहां जाकर के वो मिट्टी उसके माथे पे लगा दो, हृदय पे लगा दो, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, यमदूत उसके पास नहीं आ सकते। मतलब छोटा, थोड़ी सी आपने मेहनत की है, इस मेहनत से आपने एक व्यक्ति का कल्याण कर दिया, उसको यमदूतों से बचा लिया। और तुलसी जड़ मृत्तिका के प्रभाव से वो व्यक्ति वैष्णव घर में जन्म लेगा, भक्ति करेगा और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा। और आपने क्या काम किया था? केवल तुलसी जड़ की मिट्टी को लेकर के माथे पे, हृदय पे लगा दिया उस व्यक्ति के जो मरणासन था। इतना सा आपने काम किया और उसका उद्धार हो गया। कितना बड़ा पुण्य आपने किए। हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखाए, थोड़ी सी मेहनत। इसलिए हर घर में जब भी कभी तुलसी मुरझा जाए, उसको जब उखाड़ोगे तो उसकी जड़ में जो मिट्टी साथ में लगी रह जाती है, आती है, उसको अलग झाड़ करके अपने पास रखना चाहिए। और प्रतिदिन उससे आप अपना भी तिलक चंदन लगा सकते हैं। तुलसी चंदन उसमें आप माथे पे भी लगा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं, इतनी महिमा है। इसलिए कहा, तुलसी के जड़ की मृत्तिका लगे हुए प्राणी की यदि मृत्यु हो जाए तो यमराज भी उसे स्पर्श करने में समर्थ नहीं, चाहे वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो। हे नृपोत्तम, जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के चंदन को अपने शरीर पर धारण करता है, तुलसी काष्ठ का चंदन मतलब तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिस लो शिला पर, उसको माथे पे लगाओ, उसको कहते हैं तुलसी काष्ठ चंदन। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के चंदन को अपने शरीर पर धारण करता है, वह भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त होता है। यह ध्रुव सत्य है कि उसकी देह में कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। देखिए कितनी महिमा तुलसी की है। घर घर में तुलसी, लेकिन हम लाभ नहीं ले पाते तुलसी माता से, उल्टा पाप मोल ले लेते हैं। जूते सहित वहां से निकल जाते हैं, कपड़े सुखाते हैं तार पर, हमारे गंदे कपड़ों की छाया तुलसी पे पड़ती है, दोष होता है। अपवित्र अवस्था में तुलसी को छू लिया, द्वादशी के दिन तुलसी को तोड़ लिया, मतलब लाभ के स्थान पर जानकारी के अभाव में हानि उठा रहे। महिमा कितनी है। कहा कि राजन, तुलसी वन की छाया में जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितृगण प्रसन्न होते हैं और कर्ता को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मतलब पितरों का श्राद्ध भी करो तो तुलसी की छाया में रख करके करो। भोजन थाली तुलसी की छाया में रखो, वहां संकल्प कराओ ब्राह्मण से अवश्यम पितरों के लिए जल लेकर के, और पितरों के अर्पण करो और पितरों का आह्वान करो। आप श्राद्ध का भोजन ग्रहण कीजिए, ऐसी प्रार्थना करो पितरों से। लेकिन वो भोजन की थाली कहाँ हो? तुलसी की छाया में रखी, तो पितरों को अक्षय तृप्ति का अनुभव होता है, प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं पितृगण। उनके अधिकार में जो भी पावर है, जो भी वो कर सकते हैं अच्छा वो करते हैं पितृ। इतनी महिमा है भोजन की थाली को, श्राद्ध का जो खाद्य है पितरों के निमित्त, तो तुलसी की छाया में रख करके समर्पित करना चाहिए। कहे राजन, तुलसी वन की छाया में जो मनुष्य अपने पितरों गणों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितृगण प्रसन्न होते हैं और कर्ता को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये तो बताया तुलसी वृक्ष की महिमा। अब आप सुनिए कंठी जो हम लोग धारण करते हैं, तुलसी कंठी की महिमा। कहा कि तुलसी, ये है स्कंद पुराण की। अब आपको पहले बताया था पद्म पुराण का और ब्रह्मवर्त पुराण से। पद्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण से बताया। अब आपको बता रहे हैं स्कंद पुराण। 18 पुराणों में एक स्कंद पुराण है। उसमें ब्रह्मा जी के प्रति भगवान नारायण के श्रीमुख के वचन है। क्या? तुलसी काष्ठ संभूताम यो माला वहते द्विजः अप्य शोचोप्य नाचारो माँ में वैती न संशय है। हे ब्रह्मन, जो तुलसी की कंठी को कंठ में धारण करता है,
अप्य शोचो अप्य नचारो, चाहे वो अपवित्र है शरीर से और अनाचार हो, चाहे आचार का पालन पूरा ढंग से नहीं करता, जल आदि के द्वारा, मृतिका आदि के द्वारा शरीर की शुद्धि पूर्ण रूपेण नहीं हुई उसके, लेकिन गले में कंठी है, तब भी मैं उसकी पूजा को, सेवा को स्वीकार कर लेता हूं। और मां में वैती न संशय, चाहे वो अपवित्र आत्मा क्यों ना हो, वो एक दिन मेरी प्राप्ति करेगा। आगे कहा कि धात्री फल कृता माला तुलसी काष्ठ संभवा दृश्यते यस्य देहे तू स वही भागवतो नरः, वही मेरा जन है। भागवत नर का मतलब वही मेरा भक्त, मैं उसी को भक्त मानता हूं जिसके कंठ में तुलसी की कंठी है। या कह लो जो भक्त हो तुलसी कंठी पहनते हैं, कह लो जो तुलसी कंठी पहनते हैं, इसका अर्थ भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा वो भक्त है, चाहे भजन पूजा पाठ कुछ ना करे, लेकिन तुलसी की कंठी उसके गले में है, तो मैं उसको अपना मानता हूं, मेरा है, इसने मेरे नाम से कंठी पहन रखी। जैसे स्त्री है, भले पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, पति से झगड़ती है, लेकिन पति के नाम से माथे बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, भले पति से नहीं बनती, फिर भी उसकी पत्नी से यदि कोई गलत करने की सोचे तो उसका पति तुरंत आगे आ जाता, खबरदार जो मेरी पत्नी को कुछ कहा। चाहे पति पत्नी में नहीं बनती, लेकिन मंगलसूत्र तो पत्नी के नाम, पति के नाम से आई है ना, सज तो रही है ना पति के नाम से। उस मंगलसूत्र की, उस अपने नाम से भरे सिंदूर की लाज पति भी रखता है, चाहे पत्नी से ना बने, तब भी कहते हैं मेरी पत्नी है, तुमने इसको कैसे छू लिया, कैसे तुमने ऐसे कह दिया। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरे नाम से जिन्होंने कंठी धारण कर रखी हो मेरे हैं। और आगे कहा कि तुलसी काष्ठ संभूताम यो माला वहते नरः फलम यच्छाम्यहं वत्स प्रत्यहम द्वारकोद्भवम। हे ब्राह्मण, जो तुलसी की कंठी पहनता है प्रतिदिन, तो उस व्यक्ति को द्वारिका बसने वाले को जो फल की प्राप्ति होती है वो उसको प्रतिदिन, मतलब द्वारिका वास का जो फल है वो फल उसको प्रतिदिन मैं उसके खाते में लिखता रहता हूं। जिसके कंठ में तुलसी की कंठी, भले वो कहीं रह रहा है, उसको प्रत्येक दिन द्वारिका वास का पुण्य लग रहा है। इतनी महिमा। और फलम यच्छाम्यहं वत्स प्रत्यहम द्वारिकोद्भवम। आगे कहा कि निवेद्य भक्त्या माम माला तुलसी काष्ठ संभवाम भाते यो नरो भक्त्या तस्य वै नास्ति पातकम। निवेद्य भक्त्या माम माला तुलसी काष्ठ संभवाम। तुलसी काष्ठ से बनी हुई माला अर्थात तुलसी की कंठी जो गले में धारण करता है, तो कहा निवेद्य भक्त्या माम माला, मुझको निवेदन करके, अर्थात गुरु प्रदत्त गुरु कंठी को पहले भगवान के अर्पण करते हैं, मंत्र से अभिमंत्रित करके तब शिष्य के कंठ में धारण कराते हैं। इस प्रकार गुरु के द्वारा मुझको अर्पण की गई कंठी को, संप्रदाय की कंठी कह लो अपनी भाषा में, जो धारण करता है, तो कहा कि तस्य वे नास्ति पातकम, उसके सिर में पाप ठहर नहीं सकते। और आगे कहा सदा प्रीत मनास्तस्य अहम प्राणवरो ही, यहां तक कि मैं प्राणों से भी बढ़ करके उस साधक को मानता हूं जिसके कंठ में मैं कंठी देखता हूं। प्राणवरो मतलब प्राण से भी श्रेष्ठ मानता हूं उस भगत को। अहम प्राणवरो ही सा, वो मेरे लिए प्राणों से भी वर है, प्राणों से भी अधिक है। तुलसी